हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी आवेशन की विधियां। तो 3 विधि आपको बताई थी, चालन विधि, घर्षण विधि और प्रेरण विधि। और उम्मीद करता हूं कि ये विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए आगे चलते हैं। और आगे है आवेश का संसूचन, डिटेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये एक सारा सिंपल सा एपरेटस है और इसको आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें और ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप पूरा वीडियो आपको देखना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो देखिए ये एजुकेशनल वीडियो हैं और सिलेबस रिलेटेड वीडियो हैं, तो ये आपको पूरी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप जो है अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कमिटमेंट तो है ही, हम आपका बिल्कुल पूरा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवेश का संसूचन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिटेक्शन। और आवेश का संसूचन किया जाता है, एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी नाम का एक यंत्र होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए किया जाता है कि आवेश उपस्थित हैं कि नहीं। ठीक है, उन्हें चेक करने के लिए किया जाता है। तो अब इसमें क्या है, देखिए ये एक बॉक्स होता है कांच का। इसमें एक बीच में रबड़, एक छेद में रबड़ लगा के इसमें एक धातु की छड़ लगाई जाती है। इसके निचले सिरे, अंदर वाले सिरे पर स्वर्ण की 2 पत्तियां होती हैं, हल्की हल्की पत्तियां होती हैं और जिन्हें स्वर्ण पत्र कहते हैं। और धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर क्या, धातु की एक घुंडी होती है जहाँ से इसको चार्ज दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो इसमें क्या है, तो जब तो अब ये इसकी क्या कैसे कार्य करता है, जब इसके ऊपरी सिरे पर आवेशित छड़, इसके कोई भी आवेशित छड़ जो है इसके ऊपरी सिरे को स्पर्श करती है। ठीक है, तो आवेश छड़ से होता हुआ इन पत्तियों में जाता है। ठीक है, तो समान आवेश के कारण ये पत्तियां जो है प्रतिकर्षण बल के द्वारा फैलती हैं, दूर हटती हैं। तो दूर हटती हैं। तो, तो इस तरह से जब पत्तियां दूर हटती हैं तो इससे हमें जो है वो संकेत मिलता है कि जो वो छड़ है वो आवेशित है। ठीक है, आवेश का संसूचन हो गया। दूसरा क्या है, इसका बिना स्पर्श कराए भी दूसरी विधि से हो सकता है, उसे प्रेरण विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वो है, एक सिंपल सा दिखाया गया है। इसमें धातु की जो कोई भी छड़ है, आवेशित छड़ है, उसको इसके अत्यंत निकट लाया जाता है, स्पर्श नहीं कराया जाता है। तो क्योंकि कल भी बताया था प्रेरण में स्पर्श नहीं कराते हैं, तो उसके प्रेरण के कारण जो है, देखिए ये इसके पास वाला सिरा तो चूंकि इस पर धनावेश थे तो ऋणावेशित हो जाएगा और इसके दूर वाले सिरे पर ये पर इन पत्तियों पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, जिससे ये फैलती हैं, धनावेश हो जाती हैं और ये एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सरल एपरेटस दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा है। तो देखिए जब इसमें बाह्य छड़ पर आवेश जितना अधिक होगा, बाह्य छड़ पर आवेश जितना अधिक होगा, विद्युतदर्शियों की पट्टियों पर भी आवेश उतना ही अधिक होगा और पट्टियां उतनी ही दूर हटेंगी। ठीक है, तो ये इससे आवेश की क्वांटिटी यानी कि मात्रा भी पता लगती है। तो सिंपल सा ऑपरेटर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपकी मैंने पूरा दिखा भी दिया है ये। तो ये दूर हटेंगी ये पट्टियाँ। ठीक, तो अब देखिए क्या है, अगला अगला टॉपिक है क्या, अगला टॉपिक है, अब आते हैं चालक, कंडक्टर्स। क्या होते हैं चालक? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलतापूर्वक हो सकता है उन्हें चालक कहते हैं। यानी कि जिनमें से पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत आवेश सुगमतापूर्वक प्रवाहित हो सकता है। जैसे क्या है, सभी धातुएं ये चालक हैं। पृथ्वी, हमारा शरीर, मानव, जंतु और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें देखते हैं ये कि चालक होता क्या है, इनमें क्या और क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इनमें। तो देखो क्या और क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो देखिए ये चालक क्या है, सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। आवेश वाहक का मतलब चार्ज को, आवेश को ले जाने का कार्य करते हैं। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में। अपघटनी चालकों में विद्युत अपघट्य होते हैं, उनमें आवेश वाहक क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन। क्योंकि अब विद्युत अपघटन के पश्चात धनायनों में टूटते हैं ना अपघटनी, तो उनमें आवेश वाहक होते हैं धनायन और ऋणायन। ये याद करने की बात है, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो चालकों में देखिए, ठोस चालकों में, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। जबकि अपघटनी चालकों में क्या होते हैं, अपघटनी चालकों में होते हैं धनायन और ऋणायन ये। और संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है और चालक के भीतर शून्य होता है, समझे। अब दूसरे आते हैं कुचालक। इन्हें अचालक भी कह देते हैं, कुचालक भी कह देते हैं, विद्युत रोधी भी कह देते हैं और इंसुलेटर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये इनका उल्टा है, वे पदार्थ जिनसे होकर अविद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या है, आप जानते हैं, कांच, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, नायलॉन आदि। तो इन्हीं पदार्थों को पराविद्युत भी कहते हैं, समझे। इनको क्या कहते हैं, पराविद्युत भी कहा जाता है। पराविद्युतों के बारे में आगे पढ़ेंगे आप। तो ये विद्युत धारा के मार्ग में क्या है, उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं, यानी। और दूसरा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो इनमें मुक्त चालकों की तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इनमें। और इनमें क्या है, अगर इन्हें विद्युत धारा के मार्ग में रख दिया जाए तो ये उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं। संपूर्ण आवेश जिस भाग को दिया जाता है उसी भाग में रहता है। ऐसा नहीं है कि बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, उसी भाग में रहता है। तो अर्थात इनमें आवेश जो है बद्ध होता है, बंधा हुआ, मुक्त नहीं होता आवेश। इनमें आवेश भीतर या पृष्ठ पर कहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो इनमें आई बात। और अब इनके दोनों के बीच की जो कड़ी है, एक तीसरे टाइप के भी पदार्थ होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर। ये चालक व अचालक पदार्थों के मध्यवर्ती होते हैं, अर्थात इनमें चालकों के दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि इनमें से आवेश की आंशिक मात्रा ही क्या हो सकती है, पास हो सकती है, गुजर सकती है। तो पूरा का पूरा आवेश नहीं गुजर सकता, तो इन्हें कहते हैं अर्धचालक। और इनके उदाहरण हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनके ऊपर, अर्धचालकों के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, आपके ही सिलेबस में है, वो आगे आएगा, तब इनका पूरा स्टडी करेंगे। तो ये आपको जो भी है अभी मैंने बताया, ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप दोबारा देख लीजिए, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये है कि इन पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। तो वो आपको, इसलिए इसका आप थोड़ा सा डीपली नॉलेज रखें। तो थैंक यू।